हेलो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज व्हाट इज मेंट बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताना है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर जो रहेगा वो की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी। क्या रहेगा? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो हम इसको डिनोट कुछ इस तरह से करते हैं, डेल एम। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंबल है मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने का। अब हमको पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो किसके इक्वल होती है? कप्पा मल्टीप्लाई बाई ए इज अवर एरिया एंड एल इज अवर लेंथ। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ जो कप्पा है ये हमारी क्या होती है? कंडक्टिविटी। ये क्या होती है? हमारी कंडक्टिविटी होती है। और जो ए होता हमारा वो क्या होता है? एरिया होता है। ए क्या होगा? हमारा एरिया होगा। और जो एल होगी वो क्या होगी? हमारी लेंथ होगी। ठीक है, एरिया क्या होगा? ये इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो यहां से अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? तो मैं बोल सकता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन may be defined as the conductance of the solution, right? So I can say the conductance of the solution having volume V containing 1 mole of electrolyte which is kept between two electrode, right? So which is kept between, let's say we have this solution having volume V. अब हमारे पास ये क्या एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V है। अब इसके अंदर क्या है कि दो इलेक्ट्रोड पुट कर रखे हमने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि जो सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है और इसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। और ये जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है इनके अंदर जो ये हमारे दो इलेक्ट्रोड के बीच में जितना भी वॉल्यूम आ रहा है और उस इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो हम कितनी ले रहे हैं? वो लेके चल रहे हैं यूनिट लेंथ। कितनी लेके चल रहे हैं? यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी कंडक्टिविटी होगी वो हमारी क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मोलर कंडक्टिविटी को? इट इज डिफाइंड एज it is defined as the conductance conductance of a solution having volume V containing 1 mole of electrolyte, right? So you can write here this is 1 mole of electrolyte. This is 1 mole of electrolyte kept between टू इलेक्ट्रोड। देखो ये हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, केप्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड having area of cross section is A, having, you can say having A area of cross section, having A area of cross section and unit length। ठीक है, ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की। अब क्वेश्चन उठता है कि हाँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि जब हमारी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो, सो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वही हमारी क्या कहलाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखूंगा? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन approaches टू जीरो। तो यहां से हमारी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो जो जीरो को अप्रोच करेगी, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जब हमारी मोलर कंडक्टिविटी में जब हमारी जो कंसंट्रेशन है जब वो जीरो को अप्रोच करेगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वही क्या बन जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे डेल एम नोट। ठीक है, तो ये हमारी क्या लाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम ऐसे ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखो यहां से हमारे पास जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ किसका? मोलर कंडक्टिविटी का और कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट का। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे हमारी कंसंट्रेशन जीरो होती है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या होती है? हमारी जीरो होती है और इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब हमारा जो ये कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी तो ये यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और यू कैन से द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट? सो आई होप दिस अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।